दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। सबका सवाल है ये, और मैं सच कहती हूँ कि आज मैं वो सारी बातें करूँगी जो आप करते हैं अपनी लाइफ में। और सच कहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये फील जरूर होगा कि वाकई आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राठौर मैम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा सवाल है आपसे कि जब आप किसी दोस्त से फ़ोन पर बात होती है या फिर जब किसी रिलेटिव से बात होती है तो आप पिछली कई साल पुरानी बातों को एज इट इज डिस्कस कर लेते हैं। इवन आपको कितने सारे बर्थडे, एनिवर्सरी आदि भी याद होते हैं। और किसी खास का बर्थडे, एनिवर्सरी तो मतलब ही नहीं कि आप भूल जाओ, फिर चाहे रात को 12 बजे उठकर भी विश क्यों ना करना पड़े। 25 तारीख को क्या हुआ था, 20 को क्या हुआ था, और सीरियसली ये सारी बातें आपको याद रहती हैं। मैं कोई जोक नहीं कर रही हूँ, सच में ये बातें आपको याद रहती हैं। क्यों? तो पढ़ाई की बातें याद क्यों नहीं रहती? तो इसमें आपको एक ही बात समझ आई हो कि मैम इस बीच में जो इंटरेस्ट है वो गायब है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी बातों में इंटरेस्ट है। तो ठीक है ना, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ ही क्यों रहे हो? छोड़ दो पढ़ाई। कमाल है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो? फिर क्लास में एडमिशन तो ले लिया, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ क्यों रहे हो? छोड़ दो। क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं और आगे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और पता नहीं क्या क्या। तो अभी क्लास में मन नहीं लग रहा तो करना क्या? करना जिसमें मन है वो करो, बाकी सब छोड़ दो। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैडम क्या कह रही है। नहीं, हम तो पढ़ेंगे, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरेस्ट है, बस जग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, या फिर आप दिखा नहीं रहे। बट मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि भूख तभी मिटती है जब सक्सेस हासिल हो जाए। तो सफलता की भूख कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि यार मेरा ना रूम ठीक नहीं है, हर जगह आलस आता है। बेड पर बैठो, टेबल पर बैठो, नीचे बैठ लो या छत पे चले जाओ, हर जगह आलस आता है। हर जगह आलस ही आलस फैला हुआ है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। दोस्त का घर सही है यार, टेबल पर बैठता है, लाइट ऑन करता है और आराम से पढ़ता है। काश वैसा घर मेरा होता तो मजा ही आ जाता। फिर आलस तो आता ही नहीं। और मैं सच कह रही हूँ, ये सबकी कहानी है, मुझसे लेकर आप तक सबकी यही कहानी है। यदि उसका घर बेटर है पढ़ने के लिए तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यही सवाल अपने दोस्त से भी पूछना जिसका घर आपको पढ़ाई के लिए बेटर लगता है। शायद कहीं उसको आपका घर ना बेटर लगता हो स्टडी के लिए। अब बात आती है कि उस टिप्स की कि मैम आपने कहा था कि जब आप नहीं पढ़ रहे तो अब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा और वो जीत जाएगा। अब तो मैम की लाइन भी काम नहीं आती, सब आपकी मोटिवेशनल बातें ही रह गई हैं, इसका असर ही नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, कुछ चीज़ें हैबिचुअल होती हैं। कोई चीज़ ज़्यादा टाइम आपके पास रहे तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है, चाहे फिर वो फ़ोन हो, नए कपड़े हो या फिर पढ़ाई हो। कोई भी चीज़ जो आपके पास ज़्यादा टाइम तक रहे तो उसमें इंटरेस्ट आप कम लेने लगते हो। यदि किसी भी नई चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और पुरानी चीज़ में कम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। ये अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए। बट आप हमेशा सुबह उठकर अपना एक रूटीन बनाइए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप सुबह उठ के अपना एक रूटीन बनाइए कि मैंने आज ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और रिवीजन मुझे रिटर्न में करनी है, यानी स्टडी का प्लान बनाइए। क्लियर हुआ? यानी स्टडी का प्लान बनाइए। कोई भी चीज़ याद करते हैं तो लिखने की आदत डालिए, क्योंकि लिखते समय ही हमें पता चलता है कि हम क्या भूल रहे हैं। लेकिन हम फिर याद करते हैं और फिर लिखते हैं, इस तरह से वो चीज़ बिल्कुल पक्की हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, लिखने की आदत डालिए। पहला पॉइंट है ये कि लिखने की आदत डालिए। इस तरह से जो हम याद करने से 100% नहीं तो 95% या फिर 90% तो हम याद जरूर रखेंगे। और सेकंड टिप्स क्या है? सेकंड टिप्स, मन से ये भ्रम निकाल दो कि जो मैं पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि जो उसने पढ़ा उसे हमेशा याद रहे। जब तक भूलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? वैसे भी एक दिन की 84% बातें हम भूल जाते हैं, केवल 16% बातें ही हमें याद रख पाते हैं। और ये वो बातें होती है जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो रिवीजन रिटर्न में हो तो वो श्योरली 16% बातों में आ जाती है। इसलिए टफ चीज़ों को लिख कर याद करें। और अगर आप हर बार लिख नहीं पाते तो उस समय आप अपने सामने बैठे किसी भी
व्यक्ति को उस टॉपिक को सुना सकते हैं। तो एटलीस्ट वो 84% बातों में तो नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब बातें तो हमें पता है, तो आपने नया क्या बताया। तो बट दोस्तों मैं यही कहूंगी कि मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं छड़ी घुमाऊंगी और आपको याद हो जाएगा। और अंत में बस यही कहूंगी कि आप सिर्फ डेली रूटीन में स्ट्रांगली अपना स्टडी प्लान बनाएं और वीडियो में बताई गई बातों पे अमल करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।